Hello everyone, what's up? I hope that all of you are in the best of your spirits and in the good health. And yes, you might be actually revising for your tomorrow's exam. As per your demand, I'm going to discuss the left out doubt problems from the DPP, or you can see the worksheet of stereoisomerism. Till question number 25th, we have had a discussion yesterday in the class itself. लेकिन अब मैं start कर रही हूँ with question number 27. And you know what? इस question के लिए I remember हरित, क्योंकि हरित ये कहने वाला है कि राखी मैम यहाँ पर आपने कहा कि ये जितने भी हमारे यहाँ पर क्या कार्बन एटम्स हैं, ये सारे के सारे कार्बन एटम्स, राखी मैम यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देन हाउ कैन दे एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? आई ट्रूली एग्री, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि जो रिंग है, रिंग का जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, बट सिंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन गिवन है और चारों में यही सेम पर्टिकुलर कंडीशन है. नाउ द बेस्ट suitable आउट ऑफ देम विल बी व्हाट? Which one of the following is capable of showing geometrical isomerism? Now, geometrical isomerism में आप यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन देखिए, एज वेल एज सी ऑप्शन देखिए. ये जो हमारा कार्बन एटम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन्स. दैट मीन्स सेम एटम्स आर अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम. इज द थिंग क्लियर? ओवर हेयर ऑल्सो आप देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और इस कार्बन को भी देखिए 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं. लेकिन डी ऑप्शन में अगर आप देखें, जस्ट इन केस अगर हमें इनमें से बेस्ट पॉसिबल ढूंढना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करने वाला है, इट विल बी ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पर देखिए ये डबली बॉन्डेड कार्बन है. इस डबली बॉन्डेड कार्बन के यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल आपको दिख रहा है. क्लियर है? और दूसरी तरफ देखिए ये हाइड्रोजन है और ये मिथाइल है. सो यहाँ पर एक तरह का एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और यही हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए चाहिए. तो ए, बी, सी और डी में से जो बेस्ट पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. इट्स द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. दैट इज डी जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा. आई होप आपकी ये डाउट क्लियर हो गई होगी. हरित, ऑन टू यू. नाउ मूविंग अहेड एंड नाउ टॉकिंग अबाउट more than one option is correct type. Okay, so ये question number हमारा आता है. Let me check this out. Which of the following statement is or are not correct? Not correct का मतलब है बेटा ये है हमारा false statement. याद रखिएगा. So सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर statement है, मेटामेरिज्म belongs to the category of structural isomerism. ये true statement है कि मेटामर्स हमने structural isomerism में ही पढ़ा था. Tautomeric structures, okay, are the resonating structures of a molecule. कीटो फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म. पहले सी ऑप्शन को देखते हैं. जरूरी नहीं है कि कीटो फॉर्म ही हमेशा स्टेबल होगा. देयर आर एग्जाम्पल्स, मैंने आपको कराया भी है कि वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं इनॉल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल होती है. ठीक है, कीटो फॉर्म हमेशा ज्यादा स्टेबल नहीं होता. एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या एरोमेटिक सिस्टम जैसे कि फिनॉल्स, बेसिकली इनमें इनॉल फॉर्म हाईली स्टेबल होता है. इज इट? तो ये वाली स्टेटमेंट की अगर बारे में बात करें, सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है मैम. अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन ओनली बाय एल्कीन्स. यार क्या मैंने सिर्फ आपको एल्कीन्स में जीआई दिखाया है? नहीं ना. जीआई सिर्फ एल्कीन्स में नहीं बल्कि साइक्लोएल्केन्स, ऑक्साइम्स, इमाइन्स में भी होता है. तो ये भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स आ गई. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर बी, टॉटोमेरिक, what they are saying, tautomeric structures are the resonating structures of a molecule. guys ये गलत है. टॉटोमर्स रियल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं. टॉटोमर्स को हम नहीं कह सकते कि वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे. हमने टॉटोमर जब पढ़ा था तो हमने क्या किया था? वी टॉक्ड अबाउट हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट, 1,3 हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट पढ़ा था. आप नोट्स चेक करके देखेंगे. नाउ टॉटोमर्स जो हैं, टॉटोमर्स बेसिकली रियल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं बेसिकली. दोबारा सुनो, टॉटोमर्स रियल कॉन्स्ट, में लिख भी देती हूँ. टॉटोमर्स क्या है? टॉटोमर्स रियल कॉन्स्टिट्यूशनल, रियल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं.
ठीक है, जो इक्विलिब्रियम में होते हैं, जो इक्विलिब्रियम में होते हैं। जब हम टॉटमर्स बना रहे थे तो मैं क्या कर रही थी, ए इज इन इक्विलिब्रियम बी, ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी। क्या जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो हम ऐसे करते हैं? अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलूं, एक मिनट, अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को बोलती हूँ तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या इक्विलिब्रियम का साइन लेके आते हैं? अगर मैं कहती हूँ दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो ये वाला साइन आता है ना बेटा, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का साइन। ये तो हमारे टॉटमर्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई है। सो इसमें ऑप्शन बी, सी और डी हमारे सही जवाब है। आई मीन टू से क्वेश्चन ने पूछा था कौन से फॉल्स हैं, तो मैंने बता दिया बी सी डी फॉल्स है। क्लियर? मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट। द क्वेश्चन ओवर हियर इज that which of the following will show geometrical isomerism? इनमें से अब geometrical isomerism कौन रिप्रेजेंट करने वाला है? यस, देखा जाए, इफ आई जस्ट लुक आउट, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन लग रहे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएंगे। या फिर आप देखें, अगर आप, चलिए अगर मैं कहती हूँ आप इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड को कंसिडर कीजिए, तो इस कार्बन पे CH3H, और अगर मैं इस कार्बन के बारे में बात करती हूँ तो कार्बन CH3, यस, ए शो कर सकता है। ओके राखी मैम। मूविंग अहेड विद ऑप्शन नंबर बी। गाइज यहीं पर ही आप देख लो ना, इस कार्बन एटम पे दो हमारे मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, सेम ग्रुप्स होने नहीं चाहिए, बी शो नहीं करेगा। अगर ऑप्शन नंबर सी के बारे में मैं बात करती हूँ, लुक आउट फॉर ऑप्शन नंबर सी नाउ। चलिए देखते हैं, डी तो होगा ही नहीं, डी नहीं होने वाला है, ऑप्शन डी आउट ऑफ द रेस है, बिकॉज ये कार्बन एटम CH3 ठीक है। लेकिन अगर मैं सी ऑप्शन के बारे में यहाँ बात करती हूँ, इफ आई नाउ जस्ट टॉक अबाउट फॉर ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ देखिए ये डिफरेंट है। यस, इस कार्बन को देखते हैं अब हम, इस कार्बन से अगर मैं इधर जा रही हूँ तो इट इज, ये भी CH3, यहाँ कार्बन के साथ ये भी CH3। गाइज मुझे ऑप्शन सी भी नहीं लग रहा। देखो हो सकता है कि आपके ऑप्शंस में ए, सी और डी हो, लेकिन अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज गोइंग टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके अलावा मुझे नहीं लगता। यस, आई एम नॉट फाइंडिंग इट आउट कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। ओनली ऑप्शन नंबर ए की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर मैं इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखूं तो यहाँ कार्बन CH3, यहाँ कार्बन CH3, तो कोई फायदा नहीं है, इज इट? तो यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी, बी, सी, डी में से कोई नहीं होने वाला। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी चेक ये क्वेश्चन हमारा कौन सा नंबर वाला है। यस, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 30th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्वेश्चन नंबर 30th है, आपने पूछा था मुझसे क्वेश्चन नंबर 30 भी। ओके, सो यहाँ आप अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। गाइज ऑप्शन नंबर ए तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन ए तो है राइट आंसर, ठीक है। अब आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, बी के लिए बात करते हैं अब हम। बी में क्या है? It's a fusion of two cyclohexane rings that is actually going to create two bridgehead carbons. ये दो bridgehead carbons हैं, मैंने आपको bridgehead carbons के बारे में बताया था, ये bridgehead carbons हैं, and yes they can be arranged in cis and trans forms. याद रखिएगा इस बात को, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप अभी इस बात को याद रखिएगा। ये क्या है? फ्यूजन ऑफ टू साइक्लोहेक्सेन रिंग्स है, फ्यूजन ऑफ टू साइक्लो हेक्सेन रिंग्स, ठीक है। यहां पर क्या क्रिएट हो रहे हैं? दो ब्रिजहेड कार्बन्स, ये जो मैंने मार्क किए दीज आर ब्रिजहेड कार्बन्स एंड दे कैन बी अरेंज्ड इन सिस एंड ट्रांसफॉर्म। कैसे? मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आप थोड़ा एज्यूम करना। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये सिस फॉर्म, और अगर इसका ट्रांसफॉर्म देखें हम, एक ये देखो, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इनके सिस और ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन।
तो ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है। और अगर मैं बात करती हूँ रिगार्डिंग व्हाट, इफ आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, अच्छा, कि मैम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, देखो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, आप कहीं से भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले। लेकिन मैम ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या सिस और ट्रांसफॉर्म हमें देखने को मिलेंगे? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में भी हमें सिस और ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये वाली बात? इसका सिस और ट्रांसफॉर्म आप बना सकते हैं, अगर एक CH3 बिलो द प्लेन है, एक CH3 अबव द प्लेन, ये ट्रांस हो गया। दूसरा CH3 अगर मैं आपको बताऊं तो देखो दोनों ही CH3 अबव द प्लेन हो सकते हैं, तो सिस और ट्रांसफॉर्म हमें यहाँ इजीली मिल जाएगा। तो ए है आंसर, बी है और डी है। ये जो ऑप्शन नंबर सी है, सी विल नॉट गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्लियर? सो इसका आंसर है ए, बी और डी, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मूविंग अहेड विद ऑप्शन नंबर, आई मीन टू से दिस इज क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 है ये। नाउ क्वेश्चन क्या है, कंसर्निंग द मॉलिक्यूल पीएच, नहीं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा है ये चेक करना पड़ेगा। एक मिनट, सी डबल बॉन्ड ओ NH एंड PH, यही है आई थिंक, यस यस। कंसर्निंग दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, हमें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में देखना है, क्या ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नो, इट्स नॉट गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कह रहे हैं वन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ जी, तो क्या आप इसमें देखेंगे, यहाँ हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, ये देखो लोन पेयर ये यहाँ शिफ्ट हुआ और ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ बना रही हूँ, ये देखिए पीएच, देन दिस इज कार्बन, दिस इज O नेगेटिव, डबल बॉन्ड, यहाँ देखो NH, ये पॉजिटिव, और यहाँ इस ये रिंग है, तो बेटा ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ना। ये देखो ये डबल बॉन्ड हो गया, यस, बी इज द राइट आंसर। वन ऑफ द टॉटोमर ऑफ दिस मॉलिक्यूल शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टॉटोमर की यहाँ पर बात हो रही है, अगर मैं इसका टॉटोमर बनाती हूँ जो इक्विलिब्रियम में रहेगा, सो इट विल बी पीएच, क्योंकि उसके अंदर मैंने कहा था ना 1,3 हाइड्रोजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। आप देखिएगा यहाँ आपको OH मिलेगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन दिस इज फिनाइल रिंग ओवर हेयर, ठीक है, तो यहाँ एक लोन पेयर भी है। तो यस, वन ऑफ द टॉटोमर ऑफ दिस मॉलिक्यूल शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये टॉटोमर ही है इसका, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसमें पूछा है कि इन एसिडिक मीडियम, आपके लिए ये चीजें नहीं है, आई टोटली एग्री, नहीं है, लेकिन आपको, आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा नहीं कवर किया, इवन 11th में भी आपने नहीं किया। तो ये एसिडिक मीडियम का मतलब होता है हाई H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस, एसिडिक मीडियम का मतलब है H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस, ठीक है। तो अभी आप समझिए, क्योंकि ट्यूसडे ऑनवर्ड्स विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि अभी आपने सिर्फ क्या पढ़ा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन एसिडिक मीडियम दिस मॉलिक्यूल शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाँ, आई टोटली एग्री विद दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर एसिडिक मीडियम के बारे में बात करती हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, सो बेटा यहाँ देखिए क्या होने वाला है, लेट मी चेंज द पेज। हमारे पास में क्या था, PH, C डबल बॉन्ड O, फिर हमारे पास में यहाँ NH है और ये फिनाइल है। एसिडिक मीडियम का मतलब है बेटा इसकी रिएक्शन हम H पॉजिटिव के साथ में करवा रहे हैं, क्लियर। अगर H पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगी, सो यहाँ देखिए PH, C, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड O, क्योंकि O पे अपने पास में 2 लोन पेयर है, तो ये H पॉजिटिव इसी के पास जाके अटैक करेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज विद 1 लोन पेयर बच जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम। सो यहाँ देखिए PH, देन कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, और ये H, यहाँ आ गया NH, और ये हो गई हमारी फिनाइल रिंग, ठीक है। फिनाइल रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्साइल रिंग है, आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ लोन पेयर था। अब O पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता ना, बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल। अब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ हो जाएगा। सो यहाँ देखिए दिस इज PH, देन कार्बन, देन दिस इज OH, डबल बॉन्ड
NH, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारी आ गई साइक्लोहेक्साइल रिंग। अब क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल करेगा मैम। ये देखो डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए मैंने आपको बोला। सो यस, ऑप्शन बी, सी एंड डी, बी सी डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सही आंसर है। 31 इज डन, डन मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है हमारे पास में assertion and reasoning का ये क्वेश्चन, and the question that you have asked to me is, according to CIP rule, can involve prelog rule, sequence rule, according to CIP sequence rule, the priority of the groups is, priority of the groups, guys एक बात बताओ, priority of the groups is आपको given है CH2, C triple bond CH, C triple bond and CHO. Priority of the given groups are based on the molecular mass of the groups. मैंने क्या कहा था? CIP क्या बोलता है? एटॉमिक वेट से बोलता है। तो अगर मैं बात करती हूँ स्टेटमेंट 1 की, वो तो ट्रू है ना, कार्बन 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 कार्बन, बेटा पर इसके साथ में दो, अगर ये CHO है दैट मीन्स, और डबल बॉन्ड है तो एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यस। तो आपको देखना ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट, यहाँ देखो 3 कार्बन, कार्बन का एटॉमिक वेट, यहाँ सिर्फ 2 कार्बन है। तो स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 हमारी फॉल्स है, क्योंकि प्रायोरिटी प्योर ग्रुप के मॉलिक्यूलर मास पर नहीं, जो हमारा ग्रुप अटैच्ड होता है ना उसके मॉलिक्यूलर मास पे नहीं है। मैंने बताया था ग्रुप नहीं देखेंगे हम, जैसे मेरे पास में ये कार्बन है, ठीक है, और ये CHO यहाँ है, C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, देन CH डबल बॉन्ड CH2 है। मैंने क्या बोला था? हम एटम बाय एटम चलेंगे। यहाँ बोला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्रुप्स, नो, इट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एटम, या फिर आप कहिए एटॉमिक वेट। बेसिकली मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एटम, एटम है तो एटॉमिक वेट ही तो बोलूंगी ना एटम का। मैं ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास कभी काउंट नहीं किया, मैंने किया है? नहीं किया। ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास नहीं, हम एटम बाय एटम चलेंगे। तो एटम का तो एटॉमिक मास ही होगा ना, या एटॉमिक वेट कह लो, इज इट? तो यहाँ पर कार्बन का देखेंगे सबकी जगह, फिर कार्बन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, इज इट? यस। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? एब्सोल्युटली राइट। या क्योंकि आप किसी भी स्टेटमेंट को देख लो, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइन फाइन फाइन, आपने मेरे से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। ओके, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, ये तो किसने पूछा ये क्वेश्चन? जिसने पूछा उसकी पिटाई। मुझे सच सच बता देना किसने पूछा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है ये, है ना? हाँ बेटा, मैंने आपको बताया था स्टैगर्ड कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसमें भी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आप कहेंगे मैम स्टैगर्ड का पता कैसे चले, क्योंकि सारे स्टैगर्ड हैं, इनमें कैसे पता चले कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? देखिए बहुत ध्यान से सुनना, ये देखो, ये CH3 मैं मानती हूँ 180 डिग्री पे है। आई टोटली एग्री, इवन दीज OH एंड दीज OH आर ऑल्सो 180 डिग्री अपार्ट। तो आप कह देंगे ऑप्शन ए है मैम, नो। ऑप्शन बी में देखिए, इन दोनों के बीच में दिस इज CH3 60 डिग्री एंगल पे है, गॉज रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्टेबल होगा। लेकिन ये CH3 ये OH है, क्या यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है आपको? यस। नॉर्मली एंटी फॉर्म जो होते हैं ना वो सबसे स्टेबल होते हैं, जो सबसे पहले वाला था ए ऑप्शन। लेकिन अगर दो एडजेसेंट पोलर फंक्शनल ग्रुप, जैसे दो नेबरिंग OH ग्रुप्स हो गए, के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो इन अ वे गॉज कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा क्या होती है? स्टेबल होती है। गॉज कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, आप कहेंगे मैम फिर तो ना इन अ वे बी भी होना चाहिए, क्योंकि बी के अंदर भी आप देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है। बट व्हाट आई वांट बेसिकली ओवर हियर इज कि आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं देखूं सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है, सो गॉज कन्फर्मेशन मैंने आपको बोला 60 डिग्री एंगल पे, मैंने आपको बोला वेल यहाँ पर इन अ वे मैं कहूंगी ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यस दैट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि बी में
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो जाएगी, लेकिन इन दो बल्की ग्रुप्स के बीच में, कौन से दो बल्की ग्रुप, CH3 और CH3 के बीच में रिपल्शन भी तो ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे, ये देखो, इसका किसी का भी ऑक्सीजन और किसी का भी हाइड्रोजन ले लो, अगर इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन ले लूंगी तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। यस, यहाँ क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो जाती है तो दैट इज मोर स्टेबल बेसिकली। मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ, आप इजीली चेक कर लीजिए एक बार। इनमें क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन बेटा इन दोनों के बीच में रिपल्शन भी तो हो रहा है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बेस्ट सूटेड आंसर होगा। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, let me show myself. I'm here. Now, talking about the next particular question, let me check. आपने ये क्वेश्चन मुझे क्या बोला, कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है ये। एक मिनट रुक जाइए। नंबर ऑफ पॉसिबल कन्फर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन, यही है, नंबर ऑफ पॉसिबल कन्फर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन। अच्छा, एन ब्यूटेन की एन ब्यूटेन है मेरे पास में, आप इसका एंटी भी बना सकते हैं, इसका गॉज भी बना सकते हैं, इसका पार्शियल एक्लिप्स और फुल्ली एक्लिप्स सम बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन का है, पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल पर हम 4 मेन कन्फर्मर्स पढ़ते हैं। जब हम पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल पढ़ते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी की प्रोफाइल जब हम पढ़ते हैं फॉर एन ब्यूटीन या किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, तो हम 4 मेन कन्फर्मर्स पढ़ते हैं। लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड को किसी भी माइनर फ्रैक्शन एंगल पर रोटेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस होते हैं। जैसे एन ब्यूटेन है बेटा, खुशवी, सौम्या, एंड देखो नाम जिन जिनके मुझे भी याद हैं, हरित, 2-3 और भी लोग हैं जो मेरे माइंड में हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, सेकंड बेंच पे बैठते हैं, जो खुशबू के साथ बैठती है या जो सौम्या के साथ में बैठती है, एवरीवन, प्रभांशु, एवरीवन, ध्यान देना, मैंने आप लोगों को एन ब्यूटेन बताया था, दिस इज CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है बेटा। इसमें मैंने क्या कहा था, इन 2 कार्बन एटम्स को लो आप, इसको सब किसी को भी फ्रंट ले लो और किसी को भी बैक ले लो, और उसके हिसाब से आप एक्लिप्स बनाओ, स्टैगर्ड बनाओ, स्क्यू बनाओ, फुल्ली एक्लिप्स बनाओ, पार्शियली एक्लिप्स बनाओ, बनेंगे तो ये मेन 4, एंटी, गॉज, पार्शियल, फुल्ली। लेकिन देखो आप, मैं एक बार बना देती हूँ, मैं ये सपोज करो मैं बना रही हूँ स्टैगर्ड, तो यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ एक CH3, यहाँ दूसरा CH3, बाकी के स्टैगर्ड बना रही हूँ, ध्यान देना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये स्टैगर्ड बन गया बेटा। अब ना क्या है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को किसी भी माइनर एंगल से, कार्बन कार्बन बॉन्ड को किसी भी माइनर एंगल से, किसी भी माइनर एंगल से, किसी भी माइनर एंगल पर रोटेट किया जा सकता है, माइनर एंगल पर रोटेट कर लीजिए आप, रोटेट कर लो, ठीक है। तो एक तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बन जाएंगे, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये मत कहना कि मैंने हाइड्रोकार्बन नहीं कराया, मैं हाइड्रोकार्बन भी लेकर चल रही हूँ, वो आपको पता नहीं चल रहा है। Now let's move ahead and talk about determine whether each of the following compound is a cis isomer or a trans isomer. ये मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको क्या देखना है बेटा, ये देखिए, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी ना, आप ये चेयर कन्फर्मेशन बनाओ, बोला था ना, फिर मैंने क्या कहा था कि ये एक्सियल है, ये एक्सियल, यहाँ ये एक्सियल, यहाँ पर ये एक्सियल, फिर ये वाल, ये यहाँ पर ये एक्सियल, एक्सियल, इक्विटोरियल कौन कौन से हैं, अगर आपने लिखे हैं तो बता देंगे आप, इक्विटोरियल, 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 और ये इक्विटोरियल है। फिर मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी, नोट डाउन कर लीजिए दोबारा से। 1,2 अगर एक्सियल इक्विटोरियल है तो वो सिस है, 1,2 1,2 अगर इक्विटोरियल इक्विटोरियल है, या फिर आप कहिए 1,2 अगर एक्सियल एक्सियल है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा।
फिर मैंने बोला था 1,3 एक्सियल अगर होते हैं तो सिस है, और 1,3 इक्विटोरियल इक्विटोरियल होते हैं तो भी सिस है। 1,3 अगर एक्सियल इक्विटोरियल या फिर 1,3 अगर इक्विटोरियल एक्सियल होंगे तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? फिर मैंने कहा था 1,4 के लिए भी यही सेम रूल है, 1,4 के लिए भी यही सेम रूल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब अगर मेरे को जानना है सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, तो ए ऑप्शन देखते हैं। ए में ये देखो दोनों हाइड्रोजन्स इक्विटोरियल पे हैं, एंड ये क्या है हमारा 1,3 एक्सियल क्या होते हैं, ये सिस है। मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ। बी ऑप्शन में अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 1,4 इक्विटोरियल एक्सियल है। 1,4 इक्विटोरियल एक्सियल क्या होगा, सिस होगा। 1,4 इक्विटोरियल एक्सियल सिस होगा। अब अगर मैं इसकी और इनकी बात करूँ, ये है एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है मैम, ये भी एक्सियल पे है। सो 1,3 अगर एक्सियल है, 1,3 एक्सियल क्या होता है, सिस होता है, मैंने लिखा भी है। नाउ टॉकिंग अबाउट, यहाँ देखो, ये देखो इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को देखो। नाउ दिस इज 1,2 एक्सियल 1,2 एक्सियल क्या होता है, 1,2 एक्सियल या 1,2 इक्विटोरियल वो ट्रांस होता है, ये ट्रांस हो गया। टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर ई, यहाँ आप हाइड्रोजन को देख सकते हैं, ये 1 2 3 4, 1,4 ये किस पोजीशन पे है, एक्सियल। फिर एक्सियल 1,4 एक्सियल क्या होगा, 1,4 एक्सियल ट्रांस होगा। यस, ठीक है, ओके। अब मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ क्योंकि लास्ट कंपाउंड देखना है। ये देखिए आप, दिस इज 1,3 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। दोनों हाइड्रोजन्स देखो आप, एक है हमारा एक्सियल पे, एक है इक्विटोरियल पे। सो दिस इज अ ट्रांस बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये टेबल भी बता दिया, इस टेबल के हिसाब से आप कर लीजिएगा। डन, यस, ओके। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है इसमें, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एन मिथाइल पिपरिडीन। अब आपको पिपरिडीन नहीं पता होगा, जो हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है ना बेटा, ये देखो, ये पिपरिडिन होता है, मैंने शायद लिखवाया भी है। अब मेरे को स्टेबल कन्फर्मर देखना है, सो दिस इज द स्टेबल कन्फर्मर। ये है क्या, स्टेबल कन्फर्मर, बस इतना ही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पिपरिडिन रिंग चेयर अडॉप्ट करती है, क्यों करती है, नाइट्रोजन पर जो हमारे बल्कि मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन पे जो ये बल्कि मिथाइल ग्रुप है, ये इक्विटोरियल पोजीशन पे रहना प्रेफर करता है। ये कौन सी पोजीशन है, इक्विटोरियल पोजीशन है, इक्विटोरियल पोजीशन है। और ये लोन पेयर किस पे है, एक्सियल पोजीशन पे है। तो बल्कि ग्रुप कहाँ रहना प्रेफर करेगा, बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पे रहना प्रेफर करेगा, क्योंकि कम रिपल्शंस हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं ऐसा बना देती हूँ कि यहाँ मिथाइल लगा दिया मैंने और यहाँ लोन पेयर, तो बेटा ये हमारे हाइड्रोजन्स और इनके बीच में क्या होगा, ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन से हम बचाना चाहते हैं। क्लियर है ये वाले? आप कहेंगे मैम लोन पेयर भी तो है, हाँ लोन पेयर भी है, लेकिन CH3 इज मोर बल्की ग्रुप, बेसिकली रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये नहीं होगा, ये स्टेबल कन्फर्मर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं ना ये वाले, ये गलत बात है। आपने अगर ये वाला क्वेश्चन मुझसे पूछा है तो, हाउ मेनी पेयर और पेयर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल विद C6H12 ओनली इन ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये खुद करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये मैं नहीं बताने वाली, ये आपने ऑलरेडी कर रखा है। मैं सिर्फ ओपन चेन के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है एंड दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग है ये। This question should have not been asked by you people. ठीक है, ये पूछा नहीं जाना चाहिए था आप लोगों से। C6H12 ओनली इन ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो अब आप मुझे बताएंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर का, ये आप ओपन चेन बनाइए इसकी एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर शायद इसका क्या है, इसका आंसर है बेसिकली, एक मिनट यार, रिकॉर्डिंग क्या, चलिए इसका आंसर बेसिकली 4 होगा। इफ यू पीपल आर एग्रीइंग ऑन इट, मैं सिर्फ बता रही हूँ इसका आंसर 4 होगा। ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ये मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ बेटा। सो आई डोंट थिंक कि अब आपको
इसमें मेरी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेंजीनोइड आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C6H3Cl Bri। एक इंपॉर्टेंट मैसेज कर लूं अगर आप परमिशन दे तो। मैम देखो, आपको तो मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पर, पूछो क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो काँव 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 रहती है ना, मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन, वो नहीं है। मैं बहुत तसल्ली से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अब आप हंस भी रहे होंगे कि मैम कैसी बातें कर रही हैं, है ना। तो नेवरदलेस चलते हैं अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। ओके पीपल, बेंजीनॉइड आइसोमर्स के बारे में हमें यहाँ पर बात करना है। ओके, वील बी टॉकिंग अबाउट इट। बेंजीनॉइड आइसोमर्स किसके? C6H3Cl Bri। तो चलो मैं बना के दिखाती हूँ आपको। आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, ये पता, मेरे को पता है ये किस बच्चे ने पूछा होगा। ये उस बच्चे ने पूछा है कि बस देखा और हमें नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने ये देख लिया, प्रैक्टिस नहीं किया आपने। गलत बात। यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन, फिर आप देखो ध्यान से, Cl Br और I, ठीक है। फिर दूसरा देखो, हमने ब्रोमीन को बेटा एक बार फिक्स कर दिया, हम एक को तो फिक्स कर सकते हैं ना, उसको फिक्स करो, बाकी को घुमा दो। ये आ गया ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ आयोडीन, ठीक है। अब और देखें, एक और है, यहाँ भी ब्रोमीन हमारा फिक्स्ड है। ये भी देखो, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ आयोडीन है, फिक्स था। यस मैम, तो इनको आप लिखो। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में अब आप यहाँ देखो, ये मेरा क्लोरीन यहाँ रखा, आयोडीन यहाँ रखा, ब्रोमीन यहाँ रखा, कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, ये मेरा क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और आयोडीन की पोजीशन मैंने यहाँ कर दी, कर सकते हो राखी मैम। आगे देखो, ये देखो, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ आयोडीन है। अब मैंने ब्रोमीन की पोजीशन कहाँ फिक्स कर दी? पहले तो ऑर्थो पे थी, अब ब्रोमीन की पोजीशन मैंने मेटा पे फिक्स कर दी है, ये मेटा पोजीशन है। अब इस मेटा पोजीशन के रिस्पेक्ट में घुमाते जाओ, घूम जाएगा सब कुछ, आप मत घूम जाना, ठीक है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि मुझे करा देने चाहिए, बट बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने हैं। डन। अब ब्रोमीन की पोजीशन को पैरा पे रख दीजिए। किसने पूछा ये क्वेश्चन? सच सच बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और हाँ, डू हिट एंड लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई मीन टू से यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल, यू नीड टू हिट द लाइक बटन। यस ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। सो यहाँ देखिए क्लोरीन है, now this is over here iodine and this is over here bromine guys, ठीक है। ये तो मैंने बना दिया, ये तो मैंने बना दिया है। अब मुझे क्या करना है, ब्रोमीन की पोजीशनिंग हमें चेंज करनी है, ब्रोमीन की पोजीशनिंग हमें चेंज करनी है। एक मिनट, चलिए। अब अगर ब्रोमीन को पैरा पोजीशन पे डाल दिया जाए, डाल दीजिए मैम। तो मैंने आयोडीन को यहाँ ले लिया और दूसरा आप देखो यहाँ पर। मैम आपने पेन क्यों चेंज किया? मेरी मर्जी, इसलिए मैंने पेन चेंज कर दिया। वैसे मुझे पता नहीं चला, मैंने पेन चेंज कर दिया, पर अभी आपने कहा तो मेरे को लगा। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ क्या इसका जवाब है? इसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 43 था, तो इसमें कितने हैं हमारे पास में? 10। 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके पीपल, आपने ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा हुआ है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। लगाऊं थप्पड़? ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, फिर भी पूछते हैं, क्या तुक है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर देखो, एक तो ये स्टीरियो सेंटर है अपने पास में, एक ये स्टीरियो सेंटर है, क्या बाकी के स्टीरियो सेंटर हैं? नो, दे आर नॉट स्टीरियो सेंटर गाइस, दे आर नॉट स्टीरियो सेंटर। यस दे आर नॉट। बोलो भाई, क्या ये स्टीरियो सेंटर हैं? आप कहें मैम एलीन है, पर मेरे बच्चों ये CH2 पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कैसे? 2 स्टीरियो सेंटर हैं। ओके, इफ दिस इज 2 स्टीरियो सेंटर राखी मैम, नाउ लेट अस नो। आप मुझे बताओ ये अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है? गाइस दिस इज अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है। 2 स्टीरियो सेंटर हैं, तो नंबर ऑफ GIs कितने होंगे? 2 raised to power n, that is 2 raised to power 2, that is equals to 4, that is equals to 4। आई होप अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। अब आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? एक और
total number of 2 degree and 3 degree alcohols possible for C5H11OH without connecting stereoisomers. क्या क्या क्वेश्चन है ये? हाँ जी बताइए. टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स पॉसिबल फॉर, ये है C5H11OH. ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, इज इट? यही पूछ रहे हैं आप मेरे से? हाँ जी. टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री and 3 degree alcohols possible for C5H11OH without counting stereoisomers. कैसे बताओगे, कैसे करोगे, कुछ आइडिया है आप लोगों को? बताइए एग्जैक्टली इसके अंदर क्या आंसर आने वाला है. 4 है इसका आंसर, जो कि कहेंगे मैम हमें भी पता है 4 है, पर बताओ कैसे. देखो, a 2 degree alcohol occurs when the carbon atom is bonded to the OH group and OH group when the carbon atom is connected to the OH group is, I mean to say 2 degree carbon atom वो carbon atom होता है जो दो different carbon से जुड़ा हुआ होता है. Is the thing clear? So 2 degree alcohol occurs when the carbon atom bonded to OH group. एक कार्बन एटम OH से बॉन्डेड है और वही कार्बन एटम एग्जैक्टली दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है. जैसे 2 पेंटेनॉल के बारे में बात करते हैं. 2 पेंटेनॉल, सो दिस इज CH3 CH2 CH2. अब देखो यहाँ पर CH, ये OH और ये CH3, ये 2 पेंटेनॉल हो गया. एक कार्बन एटम जो OH से बॉन्डेड है वो दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है. ऐसे ही आप यहाँ पर काउंट करेंगे 3 पेंटेनॉल. स्ट्रक्चर खुद बनाना. अब फिर आप लिखेंगे 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल. ये स्ट्रक्चर आप बनाना. 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना. ये देखो CH3 CH, ऊपर आया मिथाइल, फिर CH, फिर ये आया OH और ये आ गया CH3, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल. अब 3 डिग्री के बारे में बात करते हैं. 3 डिग्री में अगर हम देखें तो देखो, जहां पर एक कार्बन एटम जो OH से ज्वाइंड अप है वो 3 अदर कार्बन एटम से ज्वाइंड अप है. जैसे कि CH3 CH2, फिर ये कार्बन, यहाँ मैंने OH ले लिया, यहाँ मैंने CH3 ले लिया और यहाँ CH3 ले लिया. ये 3 डिग्री हो गया हमारा. ये सारे 2 डिग्री वाले थे जो ये मैंने बनाए हैं, ये 2 डिग्री वाले हैं. एग्जैक्टली क्या आंसर आया इसका? एक मिनट. एग्जैक्टली क्या आंसर आया? 4 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. भाई साहब बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन गया ये तो. क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने लंबे वीडियो के बारे में? क्या आप देख पाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग कंपाउंड्स V2Z इज ट्रू? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, मेरे को चेक करना पड़ेगा. V2Z इज ट्रू. एक मिनट, चलिए बात करते हैं. V and X are conformational isomers. V and Z are conformational, constitutional, stereoisomers. 3 बातें लिखी हैं. Constitutional isomers have different connectivities. Constitutional isomers have different connectivity. Different connectivity, ये ध्यान रखना. Different connectivity होती है. Different connectivity. शोर मत मचाओ, मैं दिख रही हूँ आपको. मैं गायब हो गई थी पर मैं प्रेजेंट हूँ. Constitutional isomers have different connectivity. Conformational isomers have the same इनमें क्या होता है? सेम कनेक्टिविटी होती है. सेम कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स रहते हैं, बट इंटर कन्वर्ट थ्रू सिंगल बॉन्ड्स, थ्रू single bond rotation, through single bond rotation. ये डिफरेंस है. क्लियर है? तो अब हमें क्या बात करनी है यहाँ पर? देखो V, X एंड Z. अगर मैं V के बारे में बात करूं, ओके, X के बारे में बात करूं, ओके, एंड Z के बारे में बात करती हूँ. स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं. They are all 2-bromo pent 2-ene. V, X and Z जो हैं are stereoisomers, specifically geometric isomers. They are all, इनके आप नेमिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? They are 2-bromo
2 पेंटीन, करके देख लो। 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो 2 पेंटीन, 1 2 3 4 5। यहाँ देखेंगे अगर आप, अच्छा VXZ, देखो हमारा जो V है और जो X है वो तो 2 ब्रोमो 2 पेंटीन आ गया अपने पास में, यस मैम ये तो आ गया, बट मैम जो Z है वो नहीं है। या रुको जाओ रुक जाओ रुक जाओ, Z नहीं है बेटा, Z नहीं है, Z नहीं है, यस एंड नो या। सो अगर मैं कहती हूँ, क्योंकि Z के अंदर अगर आप नंबरिंग कर भी रहे हैं तो देखिए नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये तो हमारा हो गया एक तरह से 3 ब्रोमो पेंट 2 इन हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। नाउ तो इन अ वे मैं क्या कह सकती हूँ, जो हमारे V एंड X हैं दे आर एक्चुअली शेयरिंग द सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बेसिकली, क्लियर। सो मैं ये कह सकती हूँ कि V एंड X, या V एंड X क्या है, V एंड X क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, V एंड X आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, नहीं कन्फर्मेशनल नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, V एंड X आर स्टीरियो आइसोमर्स, मैंने पहले भी बोला था V and X are stereoisomers. These are stereoisomers basically. They share the same connectivity but differ in the spatial arrangement of atoms. That means E और Z configuration में ये थोड़ा differ करेंगे. Totally agreeable? Yes ma'am. Actually E और Z configuration में ये differ करेंगे. So V and X conformational नहीं है, they are stereoisomers because they differ in the spatial arrangement of the atoms E और Z configuration. आप E और Z कर सकते हैं. अब बात करते हैं W and Y के बारे में. चलिए W और Y जो है अगर आप देखें, Y क्या है हमारा, Y है 1 2 3, 3 ब्रोमो 2 पेंटीन है Y हमारा, और W क्या है हमारा, आप देखेंगे यहाँ पर, इफ आई नाउ जस्ट टॉक अबाउट दिस W, आप यहाँ पर W को देखो तो इट इज 1, सो दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 है ये, 2 3 4, बेटा ये 1 ब्रोमो 3 मिथाइल है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन है। सो W और Y को देखिए आप, W एंड Y को देखिए आप, ठीक है, W एंड Y आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, यस दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, डिफरेंट कनेक्टिविटी, ठीक है। X एंड Y आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, X को देखो और Y को देखो, X और Y को अगर मैं देखूं, yes X and Y are constitutional isomers because they have the same molecular formula C5H9Br, इनका molecular formula है C5H9Br, but the bromine atom is attached to different carbon atoms, यहाँ पर C2 और यहाँ पर C3 है, so these are constitutional isomers X and Y. Option C is the right answer to the question. पहले मैंने मतलब बता दिया आपको एंड देन हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, थप्पड़ लगेगा खींच के, यहीं से मारूंगी वीडियो से देख के। क्या CH4 में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 4, बताया था आपको 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, क्यों पूछते हो ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, एक बार मेरे को चेक करना है। 51th, how many stereoisomers of the following molecules are possible? बताइए मुझे, how many stereoisomers। देखो ये एक क्या है, एलीन है जिसमें इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स हैं, यस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो इस अरेंजमेंट के कारण दोनों एंड्स पर लगे जो हमारे ग्रुप्स हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये कल ही क्वेश्चन करवाया मैंने आपको कि जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यस और नो, ये कायरल हो जाता है और
अगर नहीं है दैट मीन्स दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल। अगर ये कायरल मॉलिक्यूल है तो इसके दो एनेंटियोमर्स बन सकते हैं ना, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। यस, तो गाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका होगा नहीं, मैंने बताया हुआ है, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स है। डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म? ये क्वेश्चन नहीं बताने वाली ना, ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगी मैं आपको। इनके स्ट्रक्चर्स बनाओ और आप ये देखो कि इनमें आपको क्या देखना है। हमें जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, मैंने आपको कायरल सेंटर बताया था। कायरल सेंटर वो कायरल सेंटर होता है जहां पर एक एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। आंसर मैं बता देती हूँ, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन रेस्ट आप करेंगे, ये नहीं बताऊंगी मैं। स्ट्रक्चर्स बनाइए और करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने शायद आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया था। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में ये कौन सा क्वेश्चन है? यस, 56th क्वेश्चन है ये आपका, है ना? आपने मेरे से ये भी डाउट में पूछा था। तो यहाँ पर देखिए, ये 56th क्वेश्चन है, एक मिनट, या दिस इज 56th क्वेश्चन ओनली। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था, मैंने आपको बोला था ना बेटा, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ जाके देखो आप, तो यहाँ पर क्लोरीन अबव द प्लेन है, यहाँ क्लोरीन बिलो द प्लेन है, सो दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। जो बॉयज वाली रो है उसमें जो सेकंड बेंच पे 2 लड़के साथ में बैठते हैं ना, यस, आप समझ गए होंगे। मेरे को एक बार नाम पूछने पड़ेंगे आप लोगों से, मैं ट्यूसडे को आके आपसे नाम पूछूंगी। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी शोन बाय, ओके एक मिनट, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी शोन बाय, एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यस, चलिए एक मिनट चेक करती हूँ यार मैं, ये कौन सा क्वेश्चन है यही नहीं पता। 56 के बाद में है 63rd क्वेश्चन, चलो देखें। ओके नाउ यहाँ पर आप देखो, हमें बताना है कि ऑप्टिकल आइसोमर भी दिखना चाहिए और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हमें यहाँ पर शो होना चाहिए, इज इट? हाँ जी मैम, ये दोनों चीजें शो होनी चाहिए। अगर मैं स्ट्रक्चर सी में देखूं, ये जो मेरा मिडल रिंग है स्ट्रक्चर सी के अंदर, मिडल रिंग जो है हमारी यहाँ पे, it's basically डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग ना, बिकॉज द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, ये जो आउटर साइक्लोहेक्सेन्स है हमारे, आउटर साइक्लोहेक्सेन्स को देखिए एक बार आप, आउटर साइक्लोहेक्सेन्स को अगर मैं यहाँ चेक करती हूँ, ये हमारी स्पेसिफिकली 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड है। जो हमारे आउटर साइक्लोहेक्सेन रिंग्स है, दे कैन बी पोजीशनड ऑन द सेम साइड, yes they can be positioned on the same side or opposite side of the plane of the middle ring। जो हमारी मिडल रिंग है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, yes ऑप्शन सी की मैं बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ, so they can be positioned on the same side or the opposite side of the middle ring, so it exists as cis isomer as well as trans isomer। ये cis और ट्रांस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अब अगर मैं बात करती हूँ इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, इफ आई नाउ जस्ट टॉक अबाउट फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला केस, ट्रांस आइसोमर जो है 1,4 डाई सब्स्टिट्यूट, इसका जो ट्रांस आइसोमर है 1,4 डाई सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव विद अ डबल बॉन्ड इन द रिंग, आप यहाँ देख पा रहे हैं, इट लैक्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी, पहले तो ये भी देखना है हमें, है ना। एक मिनट, आप कहेंगे कि मैम इसमें भी तो हम देख सकते हैं ना कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, इसमें भी हम देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री का। आई टोटली एग्री विद दैट पर्टिकुलर थिंग ऑफ योर्स, आई टोटली एग्री, ठीक है, बट बेटा बी के अंदर ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनने वाला, हमें ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों देखना है। इवन ए में भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ भी नहीं बनने वाला, ठीक है।
और अगर डी में देखूं तो भी ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की जो पॉसिबिलिटी है बनने की वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारे पास कुछ ऐसा बचा हुआ है जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप पास करते हैं, यस, क्योंकि अगर आप इसको इसका 3D व्यू देखेंगे ना, तो ये वाला एक बेंजीन रिंग इन द प्लेन होगा, दूसरा बेंजीन रिंग आउट ऑफ द प्लेन होगा, तीसरा इन द प्लेन होगा। तो इसमें लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल, ये कायरल मॉलिक्यूल भी है, सिस और ट्रांस भी दिखाएगा। ऑप्शन सी हम इसको सही मार्क कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, the next question is which of the following will not show optical isomers? Okay, what they are asking is which of the following will not show optical isomerism? Okay, that is the question over here. तो इसमें अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करती हूँ, गाइज आप एक चीज देखेंगे, एक चीज नोटिस करेंगे, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? दिस इज एलीन, जिसमें ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स हैं। एंड रूल के हिसाब से अगर इवन नंबर होते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव, और ऑड नंबर होते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नोट्स में देख लेना, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑड नंबर ऑफ एलीन है मेरे पास में, ये ऑड नंबर ऑफ आई एम ओवर हेयर हैविंग ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो वही वाली बात हो गई कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर देखो आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज ओवर हेयर गोइंग टू शो? यस, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाती है और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर है? इट इज नॉट गोइंग टू शो। ये तो नहीं दिखाएगा। क्या ये दिखाएगा 1 2 3 4? ये दिखाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। आप कहेंगे मैम ऑप्शन नंबर सी भी तो है, ये हमारा मीजो कंपाउंड है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीजो कंपाउंड है, इसमें 2 कायरल सेंटर्स भी हैं। तो अगर ये बोल रहे हैं नॉट शो ना, तो मैं तो इसमें ए भी मानूंगी और इसमें मैं सी को भी मानूंगी, ए भी मानूंगी, सी भी मानूंगी इसमें मैं, क्योंकि ये हमारा मीजो कंपाउंड है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रीजन बताइए कमेंट सेक्शन में। इंटरनल कॉम्पनसेशन। टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर डी, यार ये तो कायरल है, दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल, दिस इज गोइंग टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, देख लीजिए, मैं अपने आप को हाइड कर देती हूँ, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। समझ में आ गई बात? ओके राखी मैम, चलिए आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, द टू कंपाउंड्स गिवन बिलो, दे आर सेइंग the two compounds given below, they are what? Are they enantiomer? They are diastereomers? They are optically inactive? Or are they identical? क्या कहें इसके बारे में हम? What should we say about this particular question, guys? क्या आप मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं? ये कौन सा क्वेश्चन है? पहले तो मुझे ये देखना है। ओके, द टू कंपाउंड्स गिवन बिलो आर, हमें ये देखना है। ठीक है, कोई ऑप्शन आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम है, बट गाइज इसमें एक प्रॉब्लम और एक दिक्कत दिख रही है। चलिए वो हम सॉर्ट आउट करते हैं। क्या मैं इस पर्टिकुलर फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री रोटेट कर दूं, 180 डिग्री रोटेशन कर दूं इसका? अगर करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ब्रोमीन यहाँ मिलेगा, क्लोरीन यहाँ मिलेगा, फिर एक मिनट रुक जाइए, अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करती हूँ तो जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एटम्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, बताया था। तो यहाँ H, यहाँ D, यहाँ H और यहाँ I। अब इसको आप करके देखिए, तो नंबरिंग करते हैं इसकी। 1 है इसका, ठीक है, देन 2 है, इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4th इसको देंगे। सो अगर मैं 4th पोजीशन को हाइड कर लेती हूँ, सो 1 2 3, ये क्या है? R है, लेकिन ये S होगा क्योंकि 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। सो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई S। इसके बारे में देखें तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, क्लोरीन को 3rd ऊपर वाले को देंगे और 4th इसको देंगे। तो 4th को अगर मैंने छुपा लिया, सो इट विल बी 1 2 एंड 3। ये क्या हो गया मेरा? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अगर मैं इसको चेक करूं, ये देखिए, दिस इज 1,
दिस वन इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4th. सो आप यहाँ देखिए इट इज 1 2 एंड 3. तो ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया हमारा आर. इसको देखिए दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4th. तो 4th को डालेंगे 1 2 3, ये हमारा आर है लेकिन ये हमारा हो जाएगा एस. तो अब आप इनकी वो देखिए, आप देखो यहाँ पर एस आर, इस वाले का क्या है बेटा एस आर. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इसका क्या आया एस और आर, और जो मैंने यहाँ बनाया उसका क्या आया आर एंड एस. सो दे आर इनेंशियोमर्स टू ईच अदर. कहा था ना जब कायरल कार्बन पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाती है तो क्या हो जाएगा इनेंशियोमर हो जाएगा. मैंने लिखवाया हुआ है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वाओ, अ गुड क्वेश्चन टू गो फॉर. यार ये क्वेश्चन अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये खुद कर पाएंगे आप. Which of the following combination amongst the four fissure projection represents the same absolute configuration? Same absolute configuration. इसका जो आंसर मेंशन्ड है ना सेकंड एंड फोर्थ, ये सही आंसर है सेकंड एंड फोर्थ. कुछ नहीं करना, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर OH को पहला नंबर देना है, सेकंड नंबर देना है CH डबल बॉन्ड CH2 को, थर्ड देना है CH3 को, और फोर्थ इसको देना. इसके हिसाब से आप जज कर लीजिए सेकंड एंड फोर्थ की जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आएगी, सेकंड एंड फोर्थ की जो. हाँ जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ. सेकंड एंड फोर्थ है ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं. सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ की सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. मैंने क्वेश्चन ये किया हुआ है. मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ. लेट अस चेक, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो सबका चेक कर लेते हैं. या तो यहाँ हम देखेंगे ये क्या है 1 2 3 आर, लेकिन ये होगा एस. नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. हाइड करो इसको. ये एस है लेकिन होगा ये आर. देन दिस इज 1 2 एंड 3 फोर्थ, 1 2 एंड 3 फोर्थ, ये है हमारा एस. दिस वन इज एस. नाउ दिस इज 1 2 3 फोर्थ, so this is R. सेकंड का R, थर्ड का S, नहीं ये नहीं होगा. फर्स्ट का S एंड फोर्थ का R नहीं होगा. सेकंड का R है, फोर्थ का भी R है, ठीक है. ऑप्शन सी होगा. थर्ड का S, फोर्थ नहीं. ऑप्शन सी, पहले भी जो बोला था वो सही है. करवा ही दिया क्वेश्चन आपने मुझसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रियो आइसोमर. हाँ जी, इसके बारे में मुझे पता था आप नहीं कर पाएंगे. थ्रियो होता है बेटा, एक होता है थ्रियो और एक होता है बेटा इराइथ्रो. एक होता है इराइथ्रो. थ्रियो का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना. फिशर प्रोजेक्शन में थ्रियो का मतलब बता रही हूं मैं आपको, फिर आप क्वेश्चन कर लेना. टू आइडेंटिकल और सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स, टू आइडेंटिकल और सिमिलर functional groups, two identical or similar functional groups are on opposite sides of carbon chain. ये थ्रियो का मतलब है. टू आइडेंटिकल या फिर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स कहाँ हो, अपोजिट साइड्स ऑफ द कार्बन चेन हो. तो इराइथ्रो का मतलब क्या होगा, इराइथ्रो का मतलब है टू आइडेंटिकल और सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स. मैं लिख देती हूँ टू आइडेंटिकल और सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स. टू आइडेंटिकल और सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ कार्बन चेन. ये लिख लीजिएगा आप प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे. ये इराइथ्रो है. हमसे पूछा है थ्रियो क्या होगा. ऑप्शन ए में देखिए, ये दोनों OH ग्रुप क्या है, सेम साइड पे है. बोथ द OH ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड. सो ये क्या हो गया, ये इराइथ्रो है. ये बायोमोलिक्यूल्स में काम आएगा. दिस इज इराइथ्रो. यहाँ OH और यहाँ OH, द टू OH ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड. सो ये थ्रियो हो गया. यहाँ हाइड्रोजन सेम साइड पे, ये इराइथ्रो है. ठीक है, ये भी इराइथ्रो है. आई थिंक आपको समझ में आ गया. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है.
ठीक है, पहले मैंने समझाया फिर करवाया. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज. बेटा एक बात बताऊं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जान लो, CHO और लास्ट में लिखना CH2OH, फिर लिखना HOH OH H H OH H OH. ठीक है, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का हमारा स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो क्या बोला, HOH OHH फिर HOH HOH. अब इसमें आप देखो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज कितने होंगे. ये देखो, ये एक कायरल सेंटर, ये एक कायरल सेंटर, ये एक कायरल सेंटर, ये एक कायरल सेंटर. कितने कायरल सेंटर हैं? 4 कायरल सेंटर हैं. ठीक है, ये कितने हैं? 4 हैं. क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? ये अनसिमेट्रिकल है. आप देख लेना, दिस इज अनसिमेट्रिकल. ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है. 4 कायरल सेंटर्स हैं या स्टीरियो सेंटर का 4 कायरल सेंटर्स हैं, या फिर 4 स्टीरियो सेंटर्स भी कह सकते हो. 4 स्टीरियो सेंटर्स भी हम इसे कह सकते हैं. जिस हिसाब से अगर मैं देखूं इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, SI स्टीरियो आइसोमर दैट इज 2 raised to power n 2 raised to power 4 दैट इज इक्वल्स टू 16. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ओ वाओ, ग्रेट, आई एम हैप्पी. खत्म हो गया, तुमने मेरा संडे को भी काम करवाया. इज इट? संडे तो हॉलीडे होता है, बट कोई बात नहीं, सिंस टुमारो आपका एग्जाम है, सो दैट इज अ मेन थिंग. नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम. एंड हेयर आई एम. हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स कैन एग्जिस्ट फॉर द फॉलोइंग एसिड? हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स कैन एग्जिस्ट फॉर द फॉलोइंग एसिड? एसिड है, इसको ओपन अप करके लिखो. ये सिंपल है, क्योंकि आपको देखना है कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है. अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला लगाओ 2 raised to power n, और सिमेट्रिकल है तो 2 raised to power n-1 प्लस 2 raised to power p-1. बताया था मैंने आपको. H COOH OH, फिर आप यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन, ये COOH, फिर लास्ट है ना, या ये कार्बन, यहाँ H, ये OH है, और ये देखो COOH है. हो गया. अब बताओ ये क्या है? ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है? यहाँ से आप देखो, कट करके देखो, ये सिमेट्रिकल दिखेगा आपको. यस मैम, ये सिमेट्रिकल है. तो सिमेट्रिकल था तो मैंने क्या बोला था? क्या होगा? इसमें कितने कायरल सेंटर है? 1 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर. ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर है. ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर कह लो या स्टीरियो सेंटर कह लो. मैं कायरल सेंटर बोल देती हूँ. कायरल सेंटर है. फॉर्मूला क्या है फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का? बेटा बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ओवर है यहाँ पर? इट विल बी 2 raised to power n-1 प्लस 2 raised to power p-1. अच्छा, तो 2 raised to power n क्या है हमारे पास में? 3-1. p क्या है? p इज n-1/2 जब हम ऑड लेते हैं. सो इट विल बी 3-1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1 हो गया. सो दिस इज 2 p प्लस p की वैल्यू 1. सो 2 raised to power, यहाँ क्या आ गया? 1-1. सो इट इज 2 raised to power 2 प्लस समथिंग raised to power 0 is 1. सो इट इज 4 प्लस 1. मैम ये 1 आप सीधे लिख के आएंगे 5, पर ऑप्शन में तो 5 ही नहीं है. हमें स्टीरियो आइसोमर पूछने हैं. बेटा इसके अंदर आप अगर आप चेक करें एक चीज, तो क्या ये मीजो कंपाउंड नहीं है? क्या ये मीजो कंपाउंड है कि नहीं है? हाँ मैम, ये मीजो कंपाउंड है. आप देखो ना मीजो कंपाउंड है कि नहीं है. यस, दिस इज मीजो कंपाउंड. तो अगर हमारा यहाँ पर टोटल कितना आया? 2 raised to power 2. एक मिनट, p की वैल्यू क्या आई है? n की वैल्यू क्या थी? n की वैल्यू है 3-1/2. सो 3-1 is 2. 2/2 is equals to 1. सो आप देखेंगे यहाँ पर 2 raised to power 1-1 0 समथिंग raised to power 0 is this. ठीक है. सो इसमें आपका जो आंसर आएगा ना बेटा, इसमें आपका आंसर आप लिखेंगे कि इसमें एक मीजो कंपाउंड भी है. ये मीजो कंपाउंड है, और मीजो कंपाउंड के अलावा हमें यहाँ पर 2 raised to power 2. सो 4 जो है ये हमारे स्टीरियो आइसोमर एंड 1 इज द मीजो कंपाउंड. सो इसमें ऑप्शन नंबर B is the right answer for the question that has been asked to you people over here. Clear है? Yes or no?
कि इसके अंदर आप चेक करोगे कंपाउंड को तो ये मीजोफॉर्म है। अगर ये मीजोफॉर्म है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दैट मीन्स वन ऑफ दैट पर्टिकुलर, इनमें से इसका अगर आप, बेटा मैंने आपको क्यों बोला ये मीजो, क्योंकि इसका एक नहीं बनेंगे ना, इसके काफी सारे बन सकते हैं। तो ये मीजोफॉर्म बन गया, इसका वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर विल बी मीजोफॉर्म, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और बाकी के 4 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। उसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें आप, कि हाइड्रोजन या OH की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसमें लिखेंगे 2⁻², 4 स्टीरियोआइसोमर, और जो 1 बचा है वो क्या है, मीजो कंपाउंड है। सो डियर वंस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। राखी मैम आपको टाटा बाय बाय कह रही है। जितने भी आपके डाउट्स थे वो मैंने मेजरली सॉल्व कर दिए। आई होप कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इज इट? कुछ अगर रह गया है तो धीरे धीरे करके विल बी सॉल्विंग इट अप, लेकिन कल के एग्जाम के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल बी मीटिंग यू ऑन Tuesday. That means 16th of June. Till then, take care and bye bye.